नमस्कार। बिहारलाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज अपन बीकॉम पार्ट फर्स्ट सेक्शन A एंड B, अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसका टॉपिक चला था सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम, सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम, वर्गीय संतुलन, स्वकीय संतुलन वाली प्रणाली। वर्गीय संतुलन का मतलब खाता बही को विभिन्न वर्गों में बांटना, और संतुलन का मतलब तलपट बढ़ाना। जब बहुत बड़ा व्यवसाय हो तो खाता बही को विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है, जैसे सेल्स लेजर, परचेज लेजर, जनरल लेजर। फिर जनरल लेजर में दो खाते मुख्य खुलते हैं, टोटल डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, और फिर तलपट बनाया जाता है। फिर अपने स्वकीय संतुलन पढ़ा था। इसमें प्रत्येक बही अपने आप में संतुलित होती है, प्रत्येक बही में तलपट बनता है। इसमें परचेज लेजर में भी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट खुलता है, क्रेडिटर का उल्टा, और सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, सेल्स लेजर में भी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट खुलता है, वो डेटर्स का उल्टा। और डेटर्स लेजर में, जनरल लेजर में दो खाते खुलते हैं, एक परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जिसको टोटल क्रेडिटर अकाउंट की तरह, और दूसरा सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जस्ट लाइक टोटल डेटर्स अकाउंट की तरह। अब अपन देखेंगे कि सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में जनरल लेजर में कौन कौन से खाते दो खुलते हैं। तो पहला है परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इसको परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट भी कहते हैं। ये जस्ट लाइक क्रेडिटर अकाउंट की तरह होता है। इसके अंदर टू बैलेंस BD, यदि कॉन्ट्रा बैलेंस हो, कोई लेनदार ऐसे हैं जिनका बैलेंस DR है, अलग लेनदार का बैलेंस CR होता है, फिर भी किसी का DR है तो वो कॉन्ट्रा बैलेंस हो, तो यहाँ लिखना है 2 में, वैसे नॉर्मल में बाई बैलेंस BD लिखना है। फिर बाई और 2 में दोनों में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन परचेज लेजर, इन परचेज लेजर में एक जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट खुलेगा। 2 में भी ये लिखा है और बाई साइड में भी ये लिखा है। अब बाई साइड में लिखा परचेज राशि इनर कॉलम में लिखेंगे, और परचेज रिटर्न हो तो 2 की साइड में लिखना है, राशि इनर कॉलम में। BP विड्रॉन रद्द की, BP दी है तो 2 BP आएगा इश्यू। रोकड़ क्रेडिटर को पेमेंट किया तो 2 कैश या बैंक होगा, और इसके बाद कैश रिफंड आएगा तो बाई में आएगा। अब बाई साइड की मदद बाई परचेज है, बाई PP विड्रॉन है, बाई साइड में इंटरेस्ट एंड चार्ज है, कैश रिफंड है, चेक डिसऑनर हुआ तो, और एंडोर्स BR एंडोर्स डिसऑनर हुआ तो लिखना है। लेकिन ये सब बाई में लिखेंगे, राशि इनर कॉलम में लिखेंगे, और उसका योग फाइनल कॉलम में जाएगा। DR साइड में, 2 साइड में कैश, 2 साइड परचेज रिटर्न, कैश या बैंक चेक दिया है, पेमेंट किया है तो BP इश्यू की, डिस्काउंट रिसीव्ड, BR एंडोर्स, और ट्रांसफ़र का उद्देश्य बैलेंस को कम करना होता है। क्रेडिटर के 2 में और डेटर्स के बाई में ही जाता है, चाहे परचेज लेजर से सेल्स लेजर में ट्रांसफ़र हो, चाहे सेल्स लेजर से परचेज लेजर में हो। इसके बाद में प्राय बाई का योग अधिक होगा और 2 बैलेंस CD होगा, लेकिन यदि किसी का कॉन्ट्रा बैलेंस है तो उसका बाई बैलेंस CD भी आएगा। अब इसके बाद में दूसरा मेन खाता खुलता है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, या सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जनरल लेजर में खुलेगा, और वो डेटर्स अकाउंट की तरह होता है। वैसे डेटर्स का 2 बैलेंस BD होगा, लेकिन किसी डेटर्स का बैलेंस CR भी हो सकता है, वो कॉन्ट्रा बैलेंस कहलाएगा, और बाई बैलेंस BD। 2 बैलेंस BD तो लिखना ही है। काफ़ी लोगों का बैलेंस डेबिट होगा, किसी का क्रेडिट हो तो बाई बैलेंस BD में आएगा। 2 में भी क्या लिखेंगे, 2 जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन SL, और बाई में भी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन SL लिखेंगे। डेटर्स को यदि माल बेचा है तो 2 सेल है, डेटर से BR डिसऑनर हुआ है, वैसे आता है तो बाई BR होता है, और डिसऑनर हुआ है तो 2 साइड में BR राशि इनर कॉलम में है। यदि अपन ने इंटरेस्ट चार्ज किया है तो 2 इंटरेस्ट होगा, यदि कैश रिफंड हुआ है तो भी 2 साइड में आएगा, चेक डिसऑनर हुआ है वो भी 2 में आएगा, और ये सब राशि इनर कॉलम की राशि फाइनल कॉलम में आएगी। अब CR साइड में, बाई साइड में सेल्स रिटर्न है, राशि इनर कॉलम में कैश रिसीव हो, डिस्काउंट अलाउड है या BR प्राप्त हुआ है, और एक ट्रांसफ़र डेटर्स के
बाई में और क्रेडिटर के टू में आएगा, चाहे परचेज लेजर से सेल्स लेजर हो या सेल्स लेजर से परचेज लेजर हो। अब इसके बाद में डेटर्स का डीआर बैलेंस होगा, तो इसका मतलब टू साइड की जो ज़्यादा होगी, बाई साइड का जो कम होगा, तो बाई बैलेंस सी डी। लेकिन किसी ग्राहक का बैलेंस यदि कॉन्ट्रा भी है तो टू बैलेंस सी डी, यदि कॉन्ट्रा बैलेंस हो तो टू बैलेंस सी डी भी ही लिखना है। जनरल लेजर में स्वकीय संतुलन में जनरल लेजर में दो मेन खाते खुले, परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, दूसरा सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जस्ट लाइक क्रेडिटर अकाउंट की तरह है और सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जस्ट लाइक डेटर्स अकाउंट की तरह है। अब परचेज लेजर में भी जनरल लेजर खुलेगा, लेकिन इसका जस्ट उल्टा होगा, और सेल्स लेजर में भी जनरल लेजर खुलेगा, वो भी इसका जस्ट उल्टा होगा। तो आज अपन ने क्या पढ़ा? कल अपन ने वर्गीय संतुलन के अंदर दो खाते पढ़े थे, टोटल डेटर्स अकाउंट और टोटल क्रेडिटर अकाउंट। आज अपन ने देखा कि स्वकीय संतुलन प्रणाली में दो खाते खुलते हैं, एक परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जिसको परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट भी कहते हैं, दूसरा सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट भी कहते हैं। सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जस्ट लाइक डेटर्स अकाउंट की तरह होता है। परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जस्ट लाइक क्रेडिटर अकाउंट की तरह होता है। दोनों खाते जनरल लेजर में खुलते हैं और फ़र्क इतना ही है डेटर्स अकाउंट की तरह, लेकिन दोनों फ़र्क ये है कि इसमें जनरल लेजर भी खुलता है, इसलिए टू और बाई दोनों साइड में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिखा है NPL। सेल्स लेजर में भी यही लिखी है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट NSL। राशि आप पहले इनर कॉलम लिखेंगे, उसके बाद फाइनल कॉलम लिखेंगे, इसकी एंट्री होती है, वो मेमोरेंडम थे, ये मेमोरेंडम नहीं है। लगभग बनाने का तरीका जैसा ही है। और इसके बाद में स्वकीय संतुलन में तीनों बही आपस में संतुलित होती है, हर बही में तलपट बनता है। धन्यवाद।